Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm nutritionist Khadija Nasir and you are watching Master G Network. आज से हम क्लास 10th के बायोलॉजी के लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर्स की इन सीरीज में हम बायोलॉजी को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारा लेक्चर नंबर 1 है गैसियस एक्सचेंजेस इन प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन. In aerobic respiration, oxygen is used and there is complete oxidation of food material. Carbon dioxide and water is produced in this process. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन की जाती है और उसके रिजल्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है. अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आइदर वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उन्हें अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एटीपी यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो वो एनर्जी और एटीपी हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वो एटीपी हमें सेलुलर रेस्पिरेशन से मिलती है. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड में जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक किए जाते हैं. किसके थ्रू? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू. और जब ये रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में हमें एनर्जी मिलती है और उसे हम फर्दर जो है वो एटीपी में कन्वर्ट करते हैं. ये एक पूरा प्रोसेस है. अब हम अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो organism get oxygen needed for cellular respiration from environment to cell. CO2 is produced during cellular respiration and is taken out of cells ultimately from body. अब ये cellular respiration basically living organisms में होती है, जैसे animals हैं और human beings हैं. अब cellular respiration के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो organisms क्या करते हैं, environment से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और आफ्टर रिएक्शन जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हमें जो है वो मिलती है उसे क्या करते हैं, वो अपने सेल से जो है वो एक्सपेल आउट कर देते हैं. इस सारे प्रोसेस को, जिसमें टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इज टर्म एज गैसियस एक्सचेंजेस. बेसिकली जितना भी गैसियस एक्सचेंजेस का प्रोसेस है वो एनिमल्स और प्लांट में टोटली डिफरेंट है. अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू प्लांट जो है अपने गैसेस एक्सचेंजेस करता है. बेसिकली अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो जो प्लांट सेल का एपिडर्मिस है, मतलब जो आउटर लेयर होती है, उसमें भी स्मॉल एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं और जो इनर लेयर होती है उसमें भी स्मॉल एयर स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. इनर लेयर को हम कहते हैं मेसोफिल्स और जो बाहर की आउटर सरफेस है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस. तो प्लांट सेल की इनर लेयर और आउटर लेयर दोनों में जो है वो एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू अपनी गैसेस एक्सचेंजेस करता है. अब अगर हम बात करें प्लांट के रेस्पिरेशन की, तो प्लांट्स को जो है वो 2 फेसेस की जो है वो फेस करना पड़ती हैं, ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम. अगर हम डे टाइम की बात करें तो जो लीफ के मेसोफिल सेल्स हैं, मतलब जो इनर सरफेस पे सेल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कराते हैं और साइड बाय साइड रेस्पिरेशन कराते हैं. अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. तो इसके रिजल्ट में हमें क्या ऑब्टेन होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जिससे प्लांट जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज करता है. दूसरी तरफ क्योंकि साइड बाय साइड रेस्पिरेशन हो रही है तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिससे हम लोग जो है वो प्लांट की सेलुलर रेस्पिरेशन कराने में जो है वो यूटिलाइज करते हैं. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो ऑब्टेन हो रही है और उसके साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है. ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज की जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज की जाती है. तो अगर हम फेज 2 की बात करें तो ड्यूरिंग नाइट टाइम सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, जिसके रिजल्ट में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती प्लांट में. तो प्लांट को जो है वो अपनी रेस्पिरेशन के लिए और अपनी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो जो लीफ सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो ऑब्टेन करते हैं और उसके रिजल्ट में जो उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड सेव होती है उसे क्या करते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं अपने एयर स्पेसिस के थ्रू इन्वायरमेंट में. जैसे अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो भी क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर देते हैं इन्वायरमेंट में. तो ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट्स भी यही काम करते हैं कि अपने बॉडी से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो रही होती है उसे एक्सपेल कर देते हैं अपनी एयर स्पेसिस के थ्रू इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट से जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो अपने सेल्स में एंटर करते हैं. तो ड्यूरिंग नाइट टाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और प्लांट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन
और गैसियस एक्सचेंजेस का जो प्रोसेस है वो सेम होता है। ये तो थी प्लांट की लीफ की रेस्पिरेशन। लेकिन अगर हम बात करें वुडी स्टेम की, तो वुडी स्टेम में कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, कोई जो है वो मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो वुडी स्टेम में क्योंकि वो एक बार्क होती है, लेकिन उस बार्क पे भी, उनकी आउटर कवरिंग पे भी जो है वो एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं लेंटिकल्स। अब प्लांट का जो लीफ है हमारे पास, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो एयर स्पेसिस हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंजेस होती हैं। लेकिन जो बार्क है हमारे पास, जो आउटर कवरिंग है स्टेम की, उस पे जो है वो स्टोमेटा या मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे भी ये स्मॉल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसे हम लेंटिकल्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इक्वेटिक प्लांट्स की, वो प्लांट्स जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी ऑब्वियसली गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है। लेकिन वो गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है कि जैसे प्लांट्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं वो वाटर में जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो वाटर से अपनी ऑक्सीजन लेते हैं, और वो फर्दर जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे गैसेस एक्सचेंज करें, लेकिन हर एक का अपना अपना मेथड है। जो प्लांट का लीफ है उसकी आउटर सरफेस पे एपिडर्मिस प्रेजेंट है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमेटा, जो गैसेस एक्सचेंज कराते हैं। इनर सरफेस पे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जो बार्क है, जो स्टेम सेल्स होते हैं हमारे पास प्लांट के, उसमें जो है स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम उन्हें कहते हैं लेंटिकल्स। इक्वेटिक प्लांट्स में इसी तरह जो है वो स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो वाटर से अपनी ऑक्सीजन लेते हैं और उसके थ्रू अपनी रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि डिफरेंट इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज़।